इसराइल पर फिर से हमले तेज हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर एक बार फिर से हमले तेज हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। यरूशलेम पर ईरान ने हमला किया है। ज़ी न्यूज़ पर सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है अब बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका ने भी जो है ट्रंप की तरफ से कहा गया कि देखिए मौका दिया गया था कि ईरान जो है डील कर ले, एटॉमिक डील, लेकिन वो नहीं समझा। उसने हमला करना जरूरी समझा और अब जो ईरान के साथ होगा वो उसे खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन यरूशलेम पर ईरान ने जो हमला किया है उसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इससे पहले कहा था कि जो ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है ये थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक आप देख सकते हैं आसमान में कैसे आतिशबाजी जैसी मिसाइलें चमकती हुई नजर आ रही हैं और समंदर से भी मिसाइलें दागी गई हैं। और ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दर्जनों तस्वीरें ये बताती हैं कि ईरान ने कितना बड़ा हमला इजराइल पर किया है। दो अलग अलग देशों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए इजराइल की तरफ से जो हवाई हमला किया गया लेफ्ट साइड में और ईरान की तरफ से जो बारूदी हमला किया गया है वो आपके राइट साइड में है। लेकिन इन तस्वीरों में एक ही बात कॉमन है, आसमान में देखिए किस तरीके से आतिशबाजी जो है की जा रही है। 10 बड़े अपडेट पढ़ लीजिए। इजराइल के शहरों में ईरान ने एयर स्ट्राइक की है जिसकी तस्वीरें सामने आई है। ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। इतना ही तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल के शहरों में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और खासतौर पर रिहायशी इलाकों पर ये मिसाइलें दागी गई। तेल अवीव पर तो हाइपरसोनिक मिसाइल से बकायदा अटैक किया गया है। बिल्कुल, और इन सब के बीच जिस तरह की बयानबाजी आ रही है ऐसे में आशंका गहराती जा रही है कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये घमासान शुरू हुआ है 2 दिनों के अंदर, पहले इजराइल और फिर ईरान ने जो एक दूसरे पर अटैक किया है, ये सिलसिला कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि इजराइल कह चुका है लड़ाई लंबी चलेगी, ईरान भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच चल रहा घमासान, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है। देख सकते हैं रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरने के बाद किस तरह नुकसान हुआ है और ये हालात तब हैं जब इजराइल के पास मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जिसका नाम है, लेकिन वो भी सारी हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक सकता। और ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इजराइल में भारी नुकसान की खबर आ रही है। राजधानी तेल अवीव समेत यरूशलेम और दूसरे बड़े शहरों को भी टारगेट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, आबादी वाले इलाकों को, जबकि युद्ध का नियम ये कहता है कि आप रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये देखिए बदला 12 घंटे में लिया गया, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इजरायली हमले का ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि रात के अंधेरे में इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम सहित कई बड़े शहरों पर ईरान के मिसाइल्स कोहराम मचाते और धमाके करते नजर आए। पर ईरान की माने तो बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर अब कोई जवाबी हमला किया तो तेहरान इजराइल में आर्थिक बुनियादी ढांचों और ऊर्जा स्रोतों पर ऐसा हमला करेंगे जो दुनिया देखेगी। हालांकि ईरान ने देर रात हमले में ही इजराइल को धुआं करके अपनी ताकत दिखा दी है। तेल अवीव जिला पुलिस कमांडर के अनुसार इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर में ईरान ने कई तरह के रॉकेट्स दागकर कई खास इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। बड़ी बात है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी साफ संदेश दे दिया है कि इजरायली सरकार को उसकी गलती यानी ईरान पर हमले की बड़ी सजा मिलकर रहेगी। यानी उधर नेतन्याहू ने हुंकार भरी है तो इधर खामेनेई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध भयंकर होने वाला है।